मोदी जी अच्छे क्या लगते हैं, वो तो गोबर से भी बेकार है। बता रहा तुझे किस सैलरी बढ़ी है, सबके जो अच्छे से काम नहीं कर रहा तो क्यों बढ़ेगी भाई? फैक्ट्री में 7,000 का सैलरी मिल रही थी, अब 35 मिल रही है। कहाँ से मांगा बेटिया? इसलिए ना भाई बोल रहे हैं। अभी तुझे घर का तेल का ना पता, कहाँ तक तेल निकले हमें पता। घर का तेल अभी 4 दिन की चांदनी दे रहा तो हमें बोल रहा बेटा 4 दिन की चांदनी दे रही तो बोल रहा ना कि 35,000 रुपए सैलरी मिल रही है। मुझे लगा कोई अच्छी कंपनी में होगा यूँ। अभी इसे नोएडा ले जा रहा हूँ मैं अपने साथ बैठा के, चलो नोएडा चल मेरे साथ। जो 15,000 की नौकरी कर रहे थे ना, आज भाई साहब वो 12 घंटे ड्यूटी 12,000 रुपए में कर रहे हैं। साहब पहले 400 में सिलेंडर मिलता था, अब 1120 में मिलता है। दाल पहले 60 में मिलती थी, अब 120 में मिलती है। महंगाई नहीं है क्या? अच्छे दिन हेलो, हमें पुराने दिन आ जाए, लेकिन मोदी जी ऐसी बहन बेटियों को नंगी मत करो। हम तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। 70 साल में हेलो 75 साल में मुसलमान देश में नहीं थे क्या सर? जब से तो इन्होंने नहीं मारकाट करी किसी ने सर, जायज बात। वो सब हमने ये भाईचारे का एकता रखा। आज मणिपुर में बीजेपी होते हुए आज जिस तरीके से बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, ये शर्म की बात नहीं है। कौन सा इंसान होगा, हम जितने बंदे खड़े हैं जो शर्म से उनको सब माँ बहन वाले नहीं है, जो उनकी आंखों में आंसू आए हो देख के। 2024 में कौन पड़ेगा किस पर भारी, एनडीए या इंडिया? यही जानने और समझने के लिए हम पहुंचे हैं इंडिया गेट पर। इंडिया गेट वो जगह है जहां पर देश के सैलानी आते हैं और मिनी इंडिया दिल्ली को कहा जाता है, क्योंकि देश के तमाम हिस्से और खित्ते के लोग होते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे लोगों का मन, लोगों का मिजाज कि किस ओर जा रहा है और क्या करने वाले हैं। भाई आप कहाँ से आए घूमने के लिए? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही हैं। तो 24 में क्या करने वाले हैं, किसकी बनेगी सरकार? 24 में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? क्यों बीजेपी आएगी? बीजेपी है तो शासन है, आम आदमी आराम से घूम रहा है। हाँ। वरना दिल्ली में तो झीलें बन रही हैं। अच्छा। आम आदमी पार्टी के स्विमिंग पूल बन रहे हैं, नहाओ उसमें। नहीं तो ठीक है, वो तो नगर निगम का काम हो गया, वो सब चीज। तो यूपी में भी बाढ़ आ गया ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यूपी में भी आ गया। दिल्ली में प्रशासन क्या है, पानी निकलने का राह नहीं है तो पानी कहाँ से निकलेगा? अच्छा। दिल्ली में बीजेपी है, अभी तो नहीं है लेकिन है। अच्छा। अब जो आएगा इलेक्शन उसमें बीजेपी ही आनी है। मोदी जी अच्छे क्या लगते हैं, वो तो गोबर से भी बेकार है। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? प्रधानमंत्री देश के वो जिनके लिए होंगे वो होंगे। अच्छा, आपका ठीक नहीं है? नहीं है तो मणिपुर के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। चले ठीक है, आ रही है। आप बताइए मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं लक्ष्मी नगर दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, 9 साल मोदी जी का बेमिसाल रहा है या बेकार रहा? मेरे अकॉर्डिंग तो हम वोट देते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस अच्छी हो। इवन मोदी जी भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इनडायरेक्टली, बट मतलब उन्होंने कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर को अच्छा नहीं किया। आप कुछ भी ले लो, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा प्रमोट किया है, और प्राइवेटाइजेशन आपको पता है कि इंडिया में सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छे दिन आ गए मैम। अच्छे दिन कहाँ से आए? देखिए महंगाई बढ़ गया है, और मतलब मुझे लगता है कि जो मुझे ये इस गवर्नमेंट का एक चीज़ अच्छा नहीं लगता है, जो कि महंगाई कहाँ बढ़ी है? देखिए अंदर बोले 25 लाख। आइए आप आइए यहाँ। तो ये महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ गई है हर चीज। आप देखो, आपकी 3 लाख की प्रॉपर्टी है, वो भी तो 50 लाख की हो गई है। अब महंगाई कहाँ बढ़ी है? हाँ बड़ी महंगाई। वो आटा है ना आपका 20 रुपए किलो था आज 15 साल पहले, आज 30 रुपए किलो है। महंगाई तो आप 60 रुपए किलो खा लो। महंगाई कहाँ है? कहाँ बड़ी महंगाई? क्या बात करते, दाल से लेकर जो आइटम जो नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं है, लेकिन हेलो अभी मणिपुर में जो हो रहा है सर सच्चाई बताइए, सच्चाई बात भाई सर, सच्चाई बात बताइए, आप सच्चाई बात बताइए सर। सर आप माँ बहन वाले घर में कोई बेटी नहीं है क्या? कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि 140 में कुछ नहीं बना, नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह रहे बहुत गलत हुआ है, लेकिन हर जगह हो रहा है। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे। अरे ये तो एक इंसानियत है। कह रहे हैं भैया कि महंगाई नहीं बढ़ी है। जो कंपनी में 7,000 8,000 की ड्यूटी कर रहे हैं, आज के 5-7 साल पहले सर अभी जाके अभी चेक कर लीजिए कितना सैलरी उन लोगों का बढ़ा है अभी वर्तमान में। सबके हाथ में 25-30 हजार के मोबाइल फोन है, सबके हाथ में। महंगाई बढ़ गई है, बताओ। बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। पहले 1000 के 500 के फोन रखते थे लोग, अब सबके पास तो 2-3 फोन है। ये बताइए, मोबाइल ले लेने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। हेलो हम तो ये कह रहे हैं सिलेंडर 1500 का हो जाए। अरे सुन लीजिए भाई साहब, बात सुन लीजिए, महंगाई हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई साहब सुनो, सच्चाई सुनो। अरे मणिपुर में जो नहीं बोल रहे, क्या हो गया? आवाज बंद हो ली, क्या बात हो ली? मणिपुर में हेलो भाई साहब, बीजेपी कहाँ देख रही है? मणिपुर में हेलो बहन बेटियां नंगी घुमाई जा रही है, वहाँ नहीं देख रही कोई?
क्या हो गया? वहाँ राज्य की सरकार नहीं है क्या? कि बीजेपी नहीं है वहाँ पे? आप कह रहे हो लहरू के ऊपर मटका फोड़ रहे हो, तुम मरे हुए आदमी के ऊपर मटका फोड़ रहे हो। भाई 70 साल में सुनो, 10 साल तो इन्हें भी हो गए, 75 साल में राज करते करते 65 साल कांग्रेस ने राज किया। हिंदू मुस्लिम हुई अलग बात है, वो हिंदू जब मुस्लिम हिंदुस्तान में नहीं थे क्या? सिख ईसाई मतलब यहाँ हिंदुस्तान में नहीं थे जब दंगा चोरी हुए? आज मणिपुर में बीजेपी होते हुए आज जिस तरीके से बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, ये शर्म की बात नहीं है? कौन सा इंसान होगा यहाँ जितने बंदे खड़े हैं जो शर्म से उनको वो माँ बहन वाले नहीं है, जो उनकी आंखों में आंसू ना आए हो देख के? बताइए। अब मोदी कहा जा रहा है कि मोदी जी ने कहा कि सभ्य समाज में जाए ये ठीक नहीं है और छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। कब बख्शा नहीं जाएगा? जब बहन बेटियां ऊपर पहुंच जाएगी, जब बहन बेटियां ऊपर पहुंच जाएगी जब नहीं बख्शा जाएगा। स्टेप तो अब लेना है सर, स्टेप तो अब लेना है। ब्रजभूषण के ऊपर तो खुला आरोप लगाए लड़कियों ने, उसके बावजूद भी क्या हुआ? क्योंकि वो बीजेपी सरकार का है। नहीं, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। देश में मैं मुसलमानों की बात करते हैं ना, मैं मुसलमानों पे आ जाता हूँ सीधा। एक ही टारगेट करते हैं, एक ही समाज को साधता। मुस्लिम से कौन सा बिजनेस नहीं चल रहा भाई साहब? हिंदू का अगर कोई बिजनेस रुक रहा हो, मुसलमान से कोई दिक्कत हो, तो ये देश में कोई आपत्ति कर रहे हो तो मुझे बताओ। ये मत कहना कल को आप सोशल मीडिया से हो कहना मुसलमानों को सपोर्ट ले रहा हूँ, ये नहीं ले रहा हूँ। मैं फोकस बना रहा हूँ, एक दूसरे से सबका काम चलता है ना, एक दूसरे से बिजनेस चलता है ना। लेकिन 70 साल में 75 साल में मुसलमान देश में नहीं थे क्या सर? जब से तो इन्होंने नहीं मारकाट करी किसी ने सर, जायज़ बात, वो सब हमने ये भाईचारे का एकता रखा। लेकिन आज कौन सा मुसीबत आ गई सर? हम तो कह रहे हैं 24 में मोदी जी आए, लेकिन अच्छे दिन की शुरुआत आपने की थी ना, तो अच्छे दिन तो लाओ सर, हम तो आपको स्वागत करते हैं। हाथ जोड़ के आए नहीं क्या? कहाँ आ गए सर? अच्छे दिन हमें पुराने दिन आ जाए, लेकिन मोदी जी ऐसी बहन बेटियों को नंगी मत करो। हम तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, नंगी मत होने दो, बात खत्म। ये चाहते चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बहन बेटी सभी है, उसमें स्टेप लें और स्टेप लेके दिखा दें। जो उनको चौड़े में फांसी लगाए तो हम मानेंगे, हम मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, अगर कुछ ज्यादा बुरा होता तो पूरी दिल्ली की जनता सड़क पर नहीं होती? 2012 में निर्भया कांड पूरा देश सड़क पर था। सर वो कांग्रेस का, हेलो एक मिनट भैया जी, वो कांग्रेस का राज था, ये मोदी जी का राज है। आप एक काम करो, 100 आदमी इकट्ठे होकर दिखा दो कर्तव्य पथ पे, तो मान जाऊंगा क्या हाल है। वो कांग्रेस का राज था, पूरी दिल्ली क्या पूरा भारत में उमड़ गया था दामनी कांड में। तो ये भूल जाओ, इस चीज को दिमाग से हटा दो। क्या समझते मोदी जी क्या मारेंगे? क्या मोदी जी मारेंगे नहीं, मोदी जी सही है अपनी जगह, लेकिन हेलो काम तो ढंग से करें, उनको देखे तो सही। 36 मिनट की स्पीच में क्या हमारे 36 सेकंड की स्पीच में उसने कह दिया बहुत बढ़िया। वो भी हेलो मीडिया वाले, सोशल मीडिया वालों ने डंडा दिया जब वो थोड़ा बोल दिया, नहीं तो कोई हाँ बोल लेते। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। जगह अभी गए अमेरिका गए, फ्रांस गए, मिस्र गए, पूरे देश घूम रहे सब। जी डंका तो ये लठ सा जो हाथ, अब हेलो भाई साहब, डंका तो ये लठ सा जो आप लेके घूम रहे हो ना सर, इस लठ के आगे सब कुछ हल्ला हो लगा, मेरा भी हल्ला हो जाएगा सर। इस लठ से आगे मजाक नहीं, ये जो आप मुंह पे लगा देते ना, तो उसके आगे मोदी जी हो भाई। अब पूरी मीडिया दिन भर दिखा रहा है मोदी जी ने देश बदल दिया। सोशल मीडिया ना हो तो भाई साहब अंदर की बात बाहर ना निकल के, ये भूल जाओ, सच्चाई बता रहा हूँ। चलिए आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? इससे पहले जो प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी से पहले, वो कभी कहीं गए नहीं। राष्ट्रपति जो दिल्ली है, मोदी जी ने देश का दुनिया में नाम रोशन कर दिया। तो पिछले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी तो नाम रोशन किया है ना। अच्छा, तो वो घर पे थोड़ी बैठे थे। मोदी जी की सरकार में कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितनी महंगाई पे तो ये बात ही नहीं करते हैं। मीडिया से कभी आपसे चर्चा हुई उनकी? महंगाई का कुछ बात सुनो, मंत्री जी, मोदी जी के मंत्री, कोई भी मंत्री आपसे चर्चा की है क्या? कभी नहीं की। वो तो आप ही करते हो भाई साहब, आप आम जनता को पूछते हो। बाकी महंगाई के मुद्दों पर कोई बात नहीं करता है, कोई मंत्री बात नहीं करता है। आप भी सवाल नहीं पूछते हो, मीडिया नहीं पूछती है। मीडिया को पूछना चाहिए, महंगाई पे आप सवाल पूछो। महंगाई नहीं है भाई देश में, अच्छे दिन है भाई साहब। पहले 400 में सिलेंडर मिलता था, अब 1120 में मिलता है। दाल पहले 60 में मिलती थी, अब 120 में मिलती है। महंगाई नहीं है क्या? सैलरी वही की वही है, सैलरी वही की वही है। पहले टीचर को 10,000 मिलता था, अब 60,000 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई? क्यों मिल रहा है? महंगी बढ़ी है तो 60,000 किया ना सरकार। महंगाई सैलरी वो है आम जनता की बात कर रहा हूं। फैक्ट्री में 7,000 का सैलरी मिल रही थी, अब वहीं से 35 मिल रही है। कहाँ से महंगा बैठी है? महंगाई कहाँ से हो गया? देखिए भाई साहब, मैं तो आम जनता की बात कर रहा हूँ। भैया हेलो सुनो, भैया हेलो
का क्या हाल एक है? बार सुनिए, चिल्लाओ मत, ये भैया की बात कर रहा हूँ। अभी इसके भैया की उम्र ज्यादा नहीं है, अभी नया खून है और यहाँ 47 साल उम्र है इस बच्चे से बता रहा हूँ। ये जो बोला ना कि 35,000 रुपए सैलरी मिल रही है, मुझे लगा कोई अच्छी कंपनी में होगा। यूँ अभी इसे नोएडा ले जा रहा हूँ मैं अपने साथ बैठा के, चलो नोएडा चल मेरे साथ। जो 15,000 की नौकरी कर रहे थे ना, आज भाई साहब वो 12 घंटे ड्यूटी 12,000 रुपए में कर रहे हैं। अब यही ले जा रहा हूँ, इसे ही पता लग जाएगी, सच्चाई पता लग जाएगी। भाई क्यों कर रहे हैं, क्यों अपना प्रोटेक्शन यानी अच्छे से नहीं दिया, इसलिए ना भाई बोल रहे हैं। अभी तुझे घर का तेल का ना पता, कहाँ तक तेल निकले हमें पता। घर का तेल अभी 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात, तो हमें बोलना बेटा 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात, बेटा हमें पता है बच्चे, तो अभी बच्चा है, तुझे अपना पता है बच्चे, अभी तुझे भाई हम बिहार से, अभी नहीं पता, तू बिहार से आया ना, तू हेलो लोकल डिब्बे में आ गया बेटा, हमें बता रहा है तू, सर यहाँ पे ना हमें बता रहा है तू। भाई हम 5 रोज पहले आया, आए तुम बिहार। जाने हमें। भाई 5 रोज पहले आए भाई, हैं, बता रहा हूं बस मैं। 1 इंटरव्यू में अभी जॉब कर रहे हैं, 16-17 हजार का जॉब ले रहे हैं। कितनी हेलो सुने लॉकडाउन में पता कितनी बहन बेटियां रोड पे हेलो वहाँ पे कंपनी में जा रही है, तो पता चबलनी से तू आगे बोल रहा मैं सच्चाई बोल रहा है, तेरे को बोल रहा बेटा, सुन ले हिंदी में, क्या माइक से लेकर बता रहा हूँ तुझे। सबकी सैलरी बढ़ी है, सबकी जो अच्छे से काम नहीं कर रहा तो क्यों बढ़ेगी भाई? भाई अच्छे से काम नहीं किया इसलिए नहीं बढ़ी, अच्छे से करते तो पक्का बढ़ती बात। सुनो ना, तू टमाटर बेच रहा है या करेला बेच रहा है? तू टमाटर बेच रहा है, तू मतलब तेरी सैलरी बढ़ गई बेटा। ए भाई सुन, तू क्या कर भाई हम 5 रोज पहले बिहार से आए, यहाँ पे बस एक इंटरव्यू दिया, मॉल में दिए 17,000 पे रख लिया। मॉल में? हाँ मॉल में 17,000 दे रहा है भीम वहाँ पे स्मार्ट मॉल पे रघुवीर नगर में। चलिए मेरे साथ 5 रोज, यानी कि जिस रोज आए दूसरे रोज जॉब पे ले लिए। भाई अच्छे प्रोटेक्शन दो ना, कौन जॉब के लिए नहीं दे रहा है? ये मॉल में 17,000 मिल रहा है। मॉल में लगा दे मेरे को। क्या मैंने कि मॉल में मेरे को लगा दे, मैं भी नौकरी कर लूंगा। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? भाई तो मेरे तो आ रहे हैं। अच्छा और बोलो भाई, कहा गया आप बताइए, आपके कैसे दिन आए? बहुत ही बुरे दिन आए भाई, क्या चीज? बहुत ही बुरे दिन आए हमारे तो। अच्छे दिन आ गए पूरा। कौन बोल रहा है अच्छे दिन आ गए भाई? आप आराम से रुकिए ना, बात करते हैं आपसे। क्या बात करना? इंडिया गेट पर सीधे जनता से रूबरू थे, जनता से मुखातिब थे कि क्या है जनता का मिजाज, क्या है जनता के मन में। तो मैंने समझने की कोशिश की, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।